भैया, अब क्या करें? आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। वो लोग हमें पकड़ लेंगे। वीर ने चारों तरफ देखा। तभी उसकी नजर खाई के किनारे नीचे जाती हुई एक पतली पगडंडी पर पड़ी। विक्रम, मेरे पीछे आओ जल्दी, यही हमारा आखिरी रास्ता है। दोनों भाई सावधानी से उस पगडंडी से नीचे उतरने लगे। लेकिन तभी एक लकड़बग्घा सैनिक ने उन्हें देख लिया। सैनिकों, वो दोनों नीचे की तरफ भाग रहे हैं, जल्दी करो, उन्हें घेर लो। कुछ ही पलों में कई सैनिक खाई की तरफ दौड़ पड़े। दोनों भाइयों के सामने अब एक नई मुसीबत खड़ी हो चुकी थी। उधर कालभैर अपने सैनिकों के साथ सिया को घसीटते हुए अपने लकड़बग्घा कबीले में ले आया। सिया को लोहे के एक बड़े पिंजरे में बंद कर दिया गया। कालभैर, मेरे बच्चों का क्या कसूर है? अगर बदला लेना है तो मुझसे लो, उन्हें छोड़ दो। भगवान के लिए मेरे वीर और विक्रम को कुछ मत करना। कालभैर जोर जोर से हंसने लगा। दया मांग रही है। अर्जक भी अपने आखिरी समय में अपने परिवार को नहीं बचा पाया। अब तू भी अपनी पूरी जिंदगी इसी पिंजरे में तड़पेगी, और तेरे दोनों बच्चे चाहे जहां छिप जाएं, एक दिन मेरे सामने जरूर लाए जाएंगे। इतने में एक लकड़बग्घा सैनिक दौड़ता हुआ आया। सरदार, हमने पूरे जंगल में तलाश की, लेकिन दोनों बच्चे हमारे हाथ नहीं लगे। लगता है वो जंगल के अंदर कहीं निकल गए हैं। ये सुनते ही कालभैर गुस्से से दहाड़ उठा। निकम्मो, पूरे जंगल का कोना कोना छान मारो। जब तक वो दोनों मेरे सामने नहीं आते, किसी सैनिक को आराम नहीं मिलेगा। उधर सिया ने यह सब सुन लिया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। हे ईश्वर, मेरे बच्चों की रक्षा करना। अगर मेरी जिंदगी की कीमत पर भी उन्हें बचाना पड़े तो मुझे मंजूर है, बस उन्हें सुरक्षित रखना। तभी कालभैर पिंजरे के पास आया। अर्जक चला गया, अब तेरी बारी है। आज तेरे मरने के बाद तेरे दोनों बच्चे इस दुनिया में बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। यही उनकी सबसे बड़ी सजा होगी। तू हमें हरा सकता है, लेकिन मेरे बच्चों की हिम्मत कभी नहीं तोड़ पाएगा। एक दिन वही दोनों तेरे घमंड का अंत करेंगे। ये सुनते ही कालभैर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। चुप रहे, आज तेरी आखिरी सांस भी मेरे सामने निकलेगी। इतना कहते ही कालभैर ने अपने सैनिक से तलवार ली और पूरी ताकत से सिया पर वार कर दिया। सिया घायल हो गई। उसने आखिरी बार अपने बच्चों को याद किया। वीर, विक्रम। और धीरे धीरे उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। कालभैर बिना किसी पछतावे के मुड़ा। इसकी लाश को जंगल के बाहर फेंक दो, अब इसका कोई काम नहीं। लेकिन उन दोनों बच्चों को जिंदा पकड़कर मेरे सामने लाना। मैं उन्हें हर दिन उनकी हार याद दिलाऊंगा। उधर वीर और विक्रम अब भी खाई के अंदर भाग रहे थे। उन्हें अभी तक यह पता नहीं था कि उनकी मां भी उनसे हमेशा के लिए बिछड़ चुकी है। आगे क्या हुआ जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट में पार्ट 6 जरूर लिखें।